हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आयोग की मनमानी देखिए। और जो यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के जो एस्पिरेंट हैं वो कल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दिए हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो प्रीलिम्स परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं उस चीज़ को ना लाएं, क्योंकि ये किसी भी दृष्टि से किसी भी प्रकार से ये बच्चों के हित की बात नहीं होती है। और पता नहीं आयोग की समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये बात। और जैसे परीक्षा जैसे अभी तक होती आती थी, एक शिफ्ट में एक साथ एक ही पेपर के साथ, तो वही जो है उसमें होना चाहिए। और हम जितने भी परीक्षार्थी हैं यही मांग करते हैं कि जो ये परीक्षा है एक दिन और एक शिफ्ट में एक ही पेपर के साथ होनी चाहिए। और सरकार ने सिर्फ 71 सेंटर बनाए हैं, तो ये जो 41 सेंटर बनाए हैं, सॉरी। तो ये जो बाकी के जो ये 75 जिले थे, बाकी के ये जिले कहाँ चले गए। इनमें आखिर क्यों नहीं सेंटर बनाया जा रहा है। और जब सेंटर है, इसका मतलब इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो आयोग है, सरकार है, ये सिर्फ बच्चों को परेशान करने का ठेका ले रखी है। और उनको ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे जो हैं इतनी दूर दूर तक जाते हैं। अभी उनका आपने 7-8 को 22-23 को एग्ज़ाम की डेट दे दिया और बच्चे आंदोलन पर बैठे हैं। बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे। और बच्चों को जो है मानसिक शोषण हो रहा है, और आर्थिक शोषण हो रहा है, नैतिक शोषण हो रहा है। और सभी प्रकार से जो आयोग है और सरकार है ये बच्चों का ये शोषण कर रही है। यही जो बच्चे हैं यही भविष्य हैं, यही कल को देश संभालेंगे। और आखिर ऐसे बच्चे कैसे देश को संभाल लेंगे जो आप ऐसी व्यवस्था के साथ उनका वो परीक्षा करवा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का ना तो कोई सिस्टम मुझे समझ में आता है और ना तो किसी को समझ में आएगा और ना आता है। और अभी पहले भी नॉर्मलाइजेशन होता था मेंस वगैरह में, और उसके बच्चे भुक्तभोगी हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो रुक गया है। यानी वो मेहनत से पढ़ने के बावजूद भी वो फाइनल सिलेक्शन की ओर नहीं जाते हैं। जो कम नंबर वाले बच्चे हैं, कम नंबर वाले जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो गए, और जो ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो जो है वो परेशान हो रहे हैं। वो अभी ऐसे ही अभी भी इधर उधर धूल फांक रहे हैं। तो मेरा आयोग से और सरकार से एक ही निवेदन है, एक ही निवेदन, हाथ जोड़ करके हम निवेदन कर रहे हैं सभी जो हमारे सिस्टर्स हैं और जो हमारे भाई हैं, कि वो सरकार जो है एक दिन एक शिफ्ट में एक पेपर के साथ बिना नॉर्मलाइजेशन की परीक्षा को कराए। और पीसीएस हो, आरओ हो, या कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जितने भी युवा हैं वो एक ही पेपर के साथ परीक्षा दें, एक दिन ही परीक्षा दें। और अगली बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने आदेश भी दे दिया है कि कोई भी वैकेंसी के जो बीच में आप जो उसमें रूल्स में चेंजेस लाते हैं, ये कहाँ से नैतिक है। बिल्कुल भी ये नैतिक नहीं है, सिर्फ बच्चों को परेशान करने का ठेका ले रखा है। और बच्चे बेचारे 10-10 साल से 15-15 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। उनका जो है मानसिक शोषण हो चुका है, शारीरिक शोषण हो चुका है, आर्थिक शोषण हो चुका है। और उनके घर वाले जो है बहुत परेशान है, वो स्वयं बहुत परेशान है। उन्हें सामाजिक तानों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोई बच्चा है कि सोच रहा है कि मेरी जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब मैं जा कर के शादी करूँगा, या और भी अन्य काम होंगे। उनकी अभी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी करना है, पैसे नहीं है। माता पिता ने जो है उनके घर जो है घर को गिरवी रख दिया है, और जो जेवर है माँ ने उसको गिरवी रख दिया है। बाकी जो पैसे थे उधार ले लेकर के काम चला रहे हैं। बच्चा क्योंकि कोचिंग कर रहा है, इलाहाबाद में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, इन महानगरों में रहने का खर्च तो आप लोग जानते हैं।
तो आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता कि आप बच्चों के हितैषी हैं या दुश्मन हैं उनके। तो मेरा यही आयोग और सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है। हम लोग तो वहाँ पर प्रोटेस्ट में नहीं आ सके किन्हीं कारणों से, लेकिन मैं ये खास तौर से उनसे, आयोग से और सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ जो है आप लोग वन शिफ्ट में, चाहे आरओ हो या पीसीएस हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जो इसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कम वाला बच्चा है वो आगे हो जाता है। तो देखिए, इस जो मान लीजिए कि आपने 7-8 तारीख को ये आपने एग्ज़ाम करा ही लिया, फिर कोई बच्चा जो है हाई कोर्ट चला जाएगा तो उस भर्ती को तो वैसे ही रुकना ही है, उसका फाइनल कहाँ होना है। तो आप बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो युवा हैं अपने देश का वास्तविक विकास करना चाहते तो प्लीज़ आप लोग बच्चों की बात को मान जाइए और उनको नोटिस जारी कर दीजिए कि हम वन शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। आपके पास अभी व्यवस्था नहीं है, हम समझते हैं बच्चे कि अभी आपके पास व्यवस्था नहीं है, 41 जनपदों की ही तैयारी है, तो आप लोग समय और ले लीजिए, जनवरी में करवा दीजिए, फर्स्ट 2025 में जनवरी में करवा दीजिए, फरवरी में करवा दीजिए। और मैं जानती हूँ कि फरवरी में कुंभ है तो आप लोग नहीं करवा सकते हैं। तो मैं यही समझ में नहीं आता कि हमारे मोदी जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन चुनाव, ये सब वन 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 की बात हो रही है, तो ये आखिर चुनाव में क्यों नहीं चल रहा है। क्या इसमें मोदी जी युवाओं को क्या समझते हैं, कचड़ा। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि सब कुछ मोदी जी की समझ में आता है, सिर्फ बच्चों और एजुकेशन के लिए ही मोदी जी को और हमारे योगी जी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग उस बात को समझिए। और हमारे जो मोदी जी हैं बहुत ही सक्षम नेता हैं, बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी सरकार ना चलाएं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें और उनको आप रोज़गार नहीं देना चाहते। जो बच्चे 10-10 साल से, 15-15 साल से लगे हैं, 20 साल से तैयारी कर रहे थे, आज 35 साल के हो गए हैं। आखिर जो उनकी जो एज थी उस एज में वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते थे, तो आखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ उसमें क्या किया, वो परेशान हुए, सिर्फ उनको शारीरिक कष्ट मिला और मानसिक कष्ट मिला, आर्थिक कष्ट मिला। तो प्लीज़ आप लोग उनको ऐसी प्रताड़ना ना दीजिए, क्योंकि कभी कभी फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर आपको ब्यूरोक्रेट से ही ना मिले और सभी बच्चे रोजगार, भाई उनका जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, रोजगार करेंगे। लेकिन मतलब जैसे आपको मतलब जॉब नहीं देना है तो आप सीधे सीधे बता दीजिए ना कि हम आपको जॉब नहीं देना चाहते हैं, आप अपना काम कर लीजिए, तो सभी बच्चे अपना कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही। और तो फिर आप लोग ये विकसित भारत का सपना जो है बिल्कुल आप मत देखिए, क्योंकि जगह अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ही ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो ये जो विकसित भारत का सपना है अच्छे दिन आने वाला है, ये बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। और ये सिर्फ फिर आप की सरकार जो है ये कहाँ, मतलब बच्चे फिर तो बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचेंगे कि हमारी ये सरकार जो हमने बनाई थी वो आए। अब जैसे ये सरकार जो आई है ये सभी बच्चों ने ही मिल करके बनाई है, भारत देश के लोगों ने ही बनाई है और उनमें से युवाओं ने ही बनाई, हम लोगों ने ही बनाई है। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी बात जो है आपको समझ में आ रही होगी, और ना आ रही हो तो भी मतलब समझने का प्रयास करिए। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो भी लाइक करें, और ना समझ में आई हो तो भी लाइक करें। और अगर आपको समझ में नहीं आती है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस मैसेज को आयोग की तरफ हर बच्चे के पास तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। तो मैं देखिए मेरे चैनल का नाम ही है फाइनल सिलेक्शन, और यहाँ पर सरकार परीक्षा ही नहीं करा पा रही है। पूरा 2024 का सेशन ही शून्य कर दिया है, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से परीक्षा नहीं करे। यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे हुए 4 साल हो गए, और 4 साल से अभी तक कोई भी मतलब उसमें
मतलब उसमें परीक्षा नहीं करा पाए। आखिर ये बच्चों के पास पैसा क्या पेड़ में उग रहा है क्या? और आप लोग 1 रुपया तो देते नहीं, सरकार 1 रुपया तो देती नहीं है, और ऊपर से बच्चों का शोषण कर रही है। और वो बेचारे सामाजिक ताने सुन सुन करके तो आधे पक चुके हैं, और बाकी जो है आपकी परीक्षा में आपकी ऐसी धांधली, और ऊपर से पेपर को आप करवा देते हैं, वो बच्चे परेशान हैं। प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझिए। और सभी बच्चों का कहना यही है, सिर्फ यही कहना है कि 1 शिफ्ट और 1 एग्ज़ाम 1 डे। तो प्लीज़ नॉर्मलाइजेशन को आप लोग ख़त्म करें, नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करें, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी बात भी मोदी जी के पास तक और योगी जी के पास तक चली जाए, और उनको ये बात समझ में आ जाए। नहीं, हम आगे आगामी चुनाव में तो उनको समझा ही देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।